नमस्कार साथियों। अक्सर एक बात इस आधु आधुनिकता के युग में सुनाई देती है कि जान दे दूंगा, और कई दे भी जाते हैं। इसका एक सामान्य सा कारण जो ऊपरी तौर पे नजर आता है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से भटकाव है, जो उचित मार्गदर्शन ना होने के कारण ये ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। यहां दो रास्ते बनते हैं। एक रास्ता तो वो अख्तियार कर लेता है, दूसरा रास्ता वहीं से पनपता है कि जहां वो इस प्रकार से कोई सोचता है, ठीक वहीं उसके जिंदा रहने के बहुत सारे कारण हैं, ढेरों कारण हैं। जबकि भटकाव वाला रास्ता है वो क्षणिक है। कोई एक ऐसा आवेग उसके मन में आया और वो अपना आपा खो के अपने इमोशंस पे अपना नियंत्रण नहीं कर पाता और वो इस तरह हो जाता है। लेकिन ठीक वहीं, कहीं नहीं, ठीक वहीं जहां वो इस प्रकार सोचता है, वहीं उसको जिंदगी एक बहुत बड़ी भी नजर आती, उस प्रकार से भी सोच सकता है। और एक क्षणिक की तुलना में पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी पड़ी है। हम माने इस प्रकार से कोई सोचने वाला, अगर वो अपने घर के किन्हीं जरूरी कामों में अपने आप को व्यस्त कर ले, अपने घर की समस्याओं को ढूंढे, अव्यवस्थाओं को ढूंढे और उनको एक एक को पता लगाकर उनको ठीक करने का प्रयास अगर वो करने लग जाए, तो घर को तो व्यवस्थापक मिल गया और उसको बने रहने का उद्देश्य मिल गया। छिपकर किए जाने वाले कार्य हमेशा दुखदाई होते हैं, क्योंकि वो आदमी को कमजोर बनाते हैं। और सर्वमान्य काम करने वाला जो कार्य ही है, वो हमेशा करने वाले का उत्साह बढ़ाता रहता है। इस प्रकार के नकारात्मकता दिमाग में लाने के बाद तुरंत अगर हम थोड़ा इस प्रकार से विचार करने लग जाएं कि जब हम अपने आसपास देखते हैं, हम जहां कहीं भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई ठीक से बोल नहीं पाता, कोई ठीक से सुन नहीं पाता, कोई ठीक से देख नहीं पाता, कोई ठीक से चल नहीं पाता, कोई ठीक से सो नहीं पाता, कोई ठीक से खा नहीं पाता, कोई ठीक से सांस नहीं ले पाता। और ऐसे ऐसे जीवन के प्रति जो संघर्ष करते हैं, उनकी जीवंतता देखते बनती है। जब वो अपनी उस अशक्तता से संघर्ष करते करते अगर वो जिंदा रह सकते हैं, कोई ना कोई मकसद है उनका भी, तो एक बिल्कुल हष्ट पोस्ट जो सब कुछ करने की क्षमता रखता है, वो अगर इस प्रकार से सोचे, तो फिर ये बात हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके मार्गदर्शन में कमी है, कहीं ना कहीं उसके किसी अच्छे उद्देश्य में उसकी संलिप्तता नहीं है। ध्यान रखिए कि दिन में ऐसा कोई भी काम ना करें कि हमारी रातों की नींद बाधित हो जाए, और रात में ऐसा कोई काम ना करें कि दिन में किसी से नजरें मिलाना बहुत मुश्किल काम हो जाए, दुष्कर काम हो जाए, हमें नजरें चुरानी ना पड़े, नजरें मिलाकर बात करने वाले बने। और ये टोटल हमारे कार्य पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का कार्य करते हैं, कब करते हैं, और वो किस स्तर का कार्य है। तो निश्चित रूप से इस छोटे से संदेश को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका आभार। नमस्ते।